नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ऑपरेशन अखंड प्रहार का है, जहां पर पहली बार रुद्र ब्रिगेड को इस तरह से मैदान में अभ्यास करते देखा गया। आपको बता दें, रुद्र ब्रिगेड को हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका गठन किया था और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां रुद्र ब्रिगेड इस तरह का अभ्यास करती देखी जा सकती है। ये वही ब्रिगेड है जिसे हाल ही में बेहद तेज और निर्णायक हमलों के लिए तैयार किया गया। इसे विशेष रूप से सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ तुरंत और घातक प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है। ये ब्रिगेड भारत की सबसे उन्नत और शक्तिशाली लड़ाकू इकाइयों में से एक है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे रुद्र ब्रिगेड के बारे में, उसकी ताकत के बारे में और इस अभ्यास के बारे में। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। देखिए, रुद्र ब्रिगेड का नाम ही इसकी ताकत और शैली को बयां करता है। रुद्र महादेव यानी शिव का प्रतीक है, जो शक्ति और अजेयता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में दुश्मन पर प्रभावी और तेज हमला करना है। इसे बनाने का मुख्य मकसद भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना और सीमाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। आपको बता दें कि 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस साल 26 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के लिए नई रुद्र ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था एक ऐसी ऑल आर्म्स ब्रिगेड तैयार करना जो किसी भी परिस्थिति में हरदम मुकाबले के लिए तैयार रहे। ये ब्रिगेड सीमाओं पर दुश्मनों की हरकतों का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन अखंड प्रहार का है, जहां पर पहली बार रुद्र ब्रिगेड इस तरह से अभ्यास कर रही है। एक तरीके से इस ब्रिगेड को तैयार ही इसीलिए किया गया है ताकि भारत भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रह सके। रुद्र ब्रिगेड की अगर ताकत को देखा जाए तो रुद्र ब्रिगेड को मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के अनुसार तैयार किया गया है। इस ब्रिगेड में इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और ऐसे ही युद्धक कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इसके जवान ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, तोपखाने और नजदीक मुकाबले के लिए ट्रेन किए जाते हैं। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि भविष्य के युद्ध के लिए, तो इसमें जो जवान इसका हिस्सा हैं वो हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम हैं और उनकी तैयारी भी इसी तरह से की जा रही है। विशेष रूप से हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून शामिल किए गए हैं, जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और वास्तविक समय में डेटा फीड उपलब्ध कराते हैं। रुद्र ब्रिगेड ने ऑपरेशन अखंड प्रहार के दौरान अपनी पहली ऑपरेशनल एफिशिएंसी का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में इसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में परखा गया। भारतीय सेना के दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि रुद्र ब्रिगेड पूरी तरह तैयार है और इसे किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। इस अभ्यास के दौरान ब्रिगेड ने पैदल सेना, बख्तरबंद और आर्टिलरी यूनिट्स के साथ मिलकर जटिल युद्ध रणनीतियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसके जवानों ने सटीक और घातक हमलों के माध्यम से अपनी युद्धक क्षमता दिखाई। मतलब अखंड प्रहार ऑपरेशन में रुद्र ब्रिगेड का कई तरह का अभ्यास आपको देखने को मिल सकता है। तमाम तरह के वीडियोस सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जवान अलग अलग मोर्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें, रुद्र ब्रिगेड के साथ साथ भारतीय सेना ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन का भी गठन किया है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो हल्की, तेज और घातक है। ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी, लेकिन इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमले और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। भैरव कमांडो अपने हल्के हथियार और उपकरणों के कारण पहाड़ों, जंगलों और कठिन इलाकों में आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। ये रात या कोहरे में छिपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में ये कमांडो मोर्चे को संभाल सकते हैं और सीमा पर अगर कोई भी गतिविधि होती है तो इनको उसी तरह से तैयार किया जाता है कि मान लीजिए रात हो, कोहरे का वक्त हो
या घने जंगल हों, ये कमांडो उसी तरह से ट्रेन होते हैं और किसी भी परिस्थिति में हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इन कमांडोज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये रात के अंधेरे में या कोहरे में छिपकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये दुश्मन की सप्लाई लाइन को नष्ट करने और उनके ठिकानों पर घातक हमले करने में सक्षम होते हैं। इन नई ब्रिगेड्स का गठन भारतीय सेना की क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाता है। रुद्र और भैरव ब्रिगेड्स LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के सामने भारत की ताकत को मजबूत करती हैं। LAC जहां पर चीन सीमा है, LOC जहां पर पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि भारत के चीन और पाकिस्तान से कैसे संबंध हैं, तो ऐसे में भारत की जो ये यूनिट्स हैं, फिर चाहे रुद्र ब्रिगेड हो या फिर भैरव कमांडोज हो, वो इन्हीं सारी परिस्थितियों से अगर चीन कोई हरकत करे, पाकिस्तान कोई हरकत करे, तो वो पूरी तरह से तैयार होते हैं। रुद्र और भैरव ब्रिगेड्स LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के सामने भारत की ताकत को मजबूत करती हैं। ये ब्रिगेड न केवल मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं, बल्कि भविष्य के आधुनिक युद्धों में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। रुद्र ब्रिगेड की मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी और भैरव कमांडो की घातकता मिलकर सीमाओं पर एक अद्वितीय सुरक्षा कवच तैयार करती है। ये संयोजन भारत को दुश्मन के किसी भी प्रकार के हमले का तुरंत जवाब देने की ताकत देता है। देखिए, अब सेना पुरानी टेक्नोलॉजी से हटकर नए तरीकों पर काम कर रही है। जो कहते हैं ना कि भविष्य के युद्ध, मतलब कि अब ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं, मिसाइल्स आ गई हैं और जो युद्ध का तरीका है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो ब्रिगेड्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो हमारी सेना को और मजबूत बनाती हैं। स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। ड्रोन और मिसाइल युद्ध का भविष्य है। भारत इनके साथ आगे बढ़ रहा है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य की गुप्त जंगों के लिए ट्रेनिंग पा रहे हैं। रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन आधुनिक तकनीक और स्वदेशी हथियारों से लैस हैं और कुल मिलाकर इन सभी क्षमताओं का उद्देश्य सेना को अधिक आत्मनिर्भर, लचीला और भविष्य की जंगों के लिए तैयार बनाना है। तो कुल मिलाकर भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारत की सेना लगातार मजबूत हो रही है और इस तरह की ब्रिगेड्स, इस तरह की यूनिट्स भारत की सेना को और ताकतवर बना रही हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।